क्या आपने कभी ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स के बारे में सुना है? अगर नहीं तो फिकर नॉट, क्योंकि मैं अतावारिस वारसी आपके सामने लेकर आया हूं कि क्या होते हैं ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स, ये कब एग्जिस्टेंस में आए, इनसे कैसे बच सकते हैं और इंडिया में कौन से ज़ोंबी क्लब्स प्रेजेंट थे या हैं। तो ज़रूर वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि हम इस विषय से लेकर सभी कुछ डिस्कस करने वाले। तो चलिए बिना कोई वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं। ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स उन फुटबॉल क्लब्स को बुलाया जाता है जो कि बंद हो जाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पुअर मैनेजमेंट, प्लेयर वेजेस ना भर पाना, स्टाफ को सैलरीज ना दे पाना। उसके वजह से वो डेप्ट में पड़ जाते हैं एंड दिस रिजल्ट्स इन देम बीइंग कॉल्ड एज ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स, जो कि इंडिया में काफी ज्यादा है। एक क्लब ज़ोंबी फुटबॉल क्लब तभी कहलाई जाती है जब वो ये 6 रीजंस में से किसी एक का भी शिकार हो जाए तो, जिसमें पहला है इनएबिलिटी टू इंक्रीज रेवेन्यू, यानी कि ये जो क्लब्स होती हैं वो उतना इनकम जनरेट नहीं कर पाती, विच रिजल्ट्स कि वो उतने ब्रांड्स एंड स्पॉन्सर्स को भी अट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये क्लब्स फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी में चले जाते हैं एंड इसीलिए इनको नाम दे दिया जाता है ज़ोंबी फुटबॉल क्लब। दूसरा हमारे पास आता है पुअर कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि मिसमैनेजमेंट ऑफ प्लेयर वेजेस, ट्रांसफर, ऑपरेशनल कॉस्ट ऑफ प्लेयर्स which results in financial difficulties. Another reason for a club being called as zombie football club is dissatisfied fan base, यानी कि lack of focus on fan engagements, जिसके वजह से eventually attendance and support कम हो जाएगा, which results in financial instability. Inadequate human resources is another reason for a club to be turned out as zombie football clubs, यानी कि इंडिविजुअल टैलेंट्स को हायर ही ना करना, जो कि मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं, परखते हैं, पहचानते हैं, उन्हें अगर हायर ही नहीं करेंगे तो दैट विल इवेंचुअली लीड टू फेलियर ऑफ दैट क्लब। एक काफी अच्छा फॉर्मूला है कि बैंक्रप्सी एंड रेलीगेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी ऑफ अ क्लब, यानी कि जो क्लब्स कॉन्स्टेंटली रिस्क में रहेंगी बैंक्रप्सी एंड रेलीगेशन की, वो इवेंचुअली फेल हो जाएंगी and close हो जाएंगे। The biggest mistake a club can make is not investing in academies. अगर हम बड़ी यूरोपियन क्लब्स की बात कर लें, लाइक बार्सिलोना, रियल मैड्रिड, मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैनचेस्टर सिटी, आर्सेनल, बायर्न म्यूनिख, ये काफी ज्यादा फोकस करते हैं अपनी एकेडमीज के ऊपर। क्यों? क्योंकि दे नो यहां से ही स्टार प्लेयर जनरेट होंगे, लॉयल्टी जनरेट होगी, इनकम जनरेट होगा एंड दिस विल लीड यू टू सक्सेस। अगर नहीं तो क्लब का क्लोज होना निश्चय है। ज़ोंबी फुटबॉल क्लब, ये टर्म बहुत पहले से प्रेजेंट होते आ रहा है। ब्राजील, अर्जेंटीना, इंग्लैंड, यूएसए, पोर्चुगल एंड इवन इंडिया में आज भी कई ज्यादा ऐसे क्लब्स हैं जिन्हें ज़ोंबी क्लब्स का नाम दिया गया है। लेकिन अगर बात कर ले इसके लाइमलाइट में आने की, तो इट केम इनटू लाइमलाइट आफ्टर कोविड-19। जैसा कि आप जानते हैं, स्टेडियम्स वर क्लोज्ड फॉर 1 ईयर ड्यू टू कोविड-19 एंड ये इंग्लैंड फुटबॉल के फर्स्ट डिवीजन यानी कि इंग्लिश प्रीमियर लीग को तो अफेक्ट नहीं किया, लेकिन जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ डिवीजन थे उन क्लब्स को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय बेकबिस ट्रेनर, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि द राइज ऑफ ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स इन इंग्लैंड फुटबॉल रोज फ्रॉम 17 to 34, यानी कि इतना राइज हुआ ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स का ड्यू टू कोविड-19 एंड इसीलिए ये टर्म एग्जिस्टेंस में आया, लाइमलाइट में आया। अगर आप इंडियन फुटबॉल देखते या पढ़ते होंगे तो आपको मालूम पड़ा रहेगा कि सालगांवकर एफसी, वन ऑफ गोवाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट लव्ड फुटबॉल क्लब, ने अपने सीनियर टीम की ऑपरेशन को क्लोज कर चुका है। क्यों? फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स। एंड उनके हेड कोच लेविन्यू परेरा ने यह भी कहा है कि इट इज सैड दैट व्हेन माइनिंग वाज क्लोज्ड द गवर्नमेंट नेवर थॉट ऑफ अ वे ऑफ रिड्यूसिंग द फाइनेंशियल बर्डन ऑफ रनिंग द क्लब। आई थिंक द गवर्नमेंट शुड हैव डन मोर, कीपिंग इन माइंड all that the Salgaonkars did over the years.
I feel sad, but I am hopeful that one day they will come back big time. And इसी के वजह से सालगांवकर FC has become one of India's zombie clubs now. FC Cochin is another club जो कि ड्यूरांट कप जीता था अपने डेब्यू सीजन में ही एंड IFA शील्ड भी जीता था उसी साल। वो 2004 में डिसॉल्व हो गई थी। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रेस की वजह से उनके प्लेयर्स ने वो क्लब लीव कर दिए थे एंड फिर उनके परफॉर्मेंस काफी ज्यादा डिप हो चुके थे। अदर इंडियन क्लब्स विच वर टर्म्ड एज ज़ोंबी फुटबॉल क्लब्स वर महिंद्रा यूनाइटेड FC, जिन्हें मैनचेस्टर यूनाइटेड FC भी कहा जाता था ऑफ इंडियन फुटबॉल, JCT FC, मुंबई FC एंड पुणे FC। The first thing that a club can do is to diversify their revenue streams, यानी कि इनकम जहां से जनरेट होगा वो सिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देना by using innovative methods, यानी कि नए तकनीक यूज़ करके अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई करना एंड अपने ब्रांड को मोनेटाइज कर देना। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ FC बार्सिलोना, वन ऑफ यूरोप्स बिगेस्ट क्लब्स। अगर उनकी हालत देखें तो फाइनेंशियल स्ट्रगल से वो काफ़ी ज़्यादा गुजर रहे हैं, फिर भी उनका एक ब्रांड का नाम है दैट टिकी टाका एंड अभी भी अच्छे प्लेयर्स वो क्लब को ज्वाइन करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट ब्रिंग्स देम इनकम एंड उनका रेवेन्यू सिस्टम बढ़ जाता है। प्रायोरिटाइजिंग इनोवेशन, यानी कि जो नए टेक्स हैं मार्केट में उनका यूज़ करना अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म बढ़ाने के लिए एंड इनफैक्ट फैन एंगेजमेंट इम्प्रूव करने के लिए। इससे फैंस को लगेगा कि वो क्लब से काफ़ी ज़्यादा क्लोज है, जो कि एक लॉयल्टी बिल्ड करेगा एंड इनफैक्ट सपोर्ट एंड अटेंडेंस लेकर आएगा। सो दिस विल ब्रिंग अ गुड अमाउंट ऑफ रेवेन्यू टू द क्लब्स। इम्प्रूव फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब है कि प्लेयर के वेजेस पे ध्यान देना, ऑपरेशनल कॉस्ट पे ध्यान देना एंड ट्रांसफर सही से कैरी आउट करना। एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मतलब है कि एक प्लान डिराइव करना to avoid relegation and bankruptcy. The best thing a club can do is to invest in academies and player development. अगर academies में invest करेंगे तो हमारे प्लेयर स्ट्रेंथन होंगे, एक लॉयल्टी बिल्ड होगा अमंग फैंस एंड इसका प्राइम एग्जांपल आप देख सकते हैं FC बार्सिलोना का एकेडमी ला मसिया। कितने अच्छे टैलेंट्स वहाँ से बाहर निकले, मेस्सी, इनिएस्टा, ज़ैवी, देन गावी एंड कितने सारे प्लेयर्स हैं जिनका नाम अगर मैं लेने जाऊं तो लिस्ट खत्म ना हो। सो दैट इज व्हाट मेक्स एकेडमी स्पेशल एंड इंडियन क्लब्स कैन अडॉप्ट इट टू। यूरोपियन फुटबॉल के बारे में तो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन इंडियन फुटबॉल कैन ट्रूली अडॉप्ट दीज मेथड्स एंड कैन इम्प्रूव देयर क्लब्स कंडीशन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।